पिछले कई दशकों से यह ताज अमेरिकी डॉलर के सिर पर था। जब किसी को अपनी ताकत पर घमंड हो जाता है तो उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। आज यही कहानी अमेरिकी डॉलर की है। भारत ने दुनिया के सामने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जिससे सीधे तौर पर अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को चुनौती मिली है। भारत अब दुनिया से कह रहा है कि हमारे साथ व्यापार करो और सीधे भारतीय रुपये का इस्तेमाल करो। सबसे खास बात यह है कि इस फैसले का फायदा सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि ब्रिक्स जैसे देशों को भी मिलेगा। हालांकि भारत ने यह साफ कर दिया कि वह डॉलर को पूरी तरह खत्म करने के खिलाफ नहीं है। आज दुनिया का ज्यादातर व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। 85% से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में ही निपटाया जाता है। दुनिया के सेंट्रल बैंकों में रखा 60% विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर में है। यानी अमेरिका अपनी मुद्रा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है जब चाहे वह किसी भी देश पर पाबंदियां लगा देता है या टैरिफ बढ़ा देता है। लेकिन अब ब्रिक्स समूह जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है, धीरे धीरे इस दबदबे को चुनौती दे रहे हैं। रूस पहले यूरोप और चीन के साथ मिलकर लोकल करेंसी में व्यापार कर रहा है। चीन ने अपनी मुद्रा युआन में व्यापार बढ़ाने के लिए एक नया पेमेंट सिस्टम CIPS भी बनाया है। और अब भारत ने अपने रुपये को सामने रखकर दुनिया के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में सभी बैंकों को एक जरूरी सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया कि बैंक अब VSRO यानी वस्त्र रुपये अकाउंट खोल सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी भी अतिरिक्त मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। वस्त्र रुपये अकाउंट एक ऐसा खाता है जिसमें विदेशी बैंक या कंपनियां भारतीय रुपये जमा कर सकती है। बाद में वे इसी रुपये से भारतीय सामान खरीद सकती है या भारत को अपनी सेवाएं बेच सकती है। उदाहरण के लिए अगर ब्राजील भारत से दवाइयां खरीदना चाहता है तो उसे अब डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह अपने VSRO अकाउंट में रुपये जमा करेगा और सीधे भारत को भुगतान कर देगा। इस तरह डॉलर की जरूरत खत्म हो जाएगी। ये फैसला खास तौर पर ब्रिक्स देशों के लिए बहुत अहम है क्योंकि रूस और चीन पहले से ही डॉलर छोड़कर लोकल करेंसी में व्यापार करते हैं। साउथ अफ्रीका और ब्राजील के लिए भी डॉलर बदलने की लागत भारी पड़ती है। RBI ने यह साफ किया है कि कोई भी देश इस व्यवस्था में शामिल हो सकता है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने भारत के उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगा दिया है। इससे कपड़ा, मशीनरी, ऑटो पार्ट्स जैसे सेक्टर सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। भारत सरकार ने इसका सीधा जवाब दिया है कि अगर अमेरिका भारतीय सामानों पर रुकावटें डालेगा तो भारत अपने रुपये को अंतर्राष्ट्रीय बनाकर एक नया रास्ता खोलेगा। अब जानते हैं कि इससे हमें क्या क्या फायदे होंगे। जब दूसरे देश सीधे रुपये में व्यापार करेंगे तो भारतीय करेंसी की ग्लोबल मांग बढ़ेगी। इससे रुपया एक ट्रेडिंग करेंसी के रूप में मजबूत होगा। पहले भारतीय आयातकों और निर्यातकों को डॉलर बदलने में पैसा खर्च करना पड़ता था। अब सीधा रुपये में काम होगा जिससे लागत कम होगी। जब बड़ी मात्रा में रुपये विदेशों में जमा होंगे तो फिर भारत आएंगे तो एक्सचेंज रेट स्थिर होगा और रुपया मजबूत बनेगा। ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि हमें यह भी समझना होगा कि अभी भी कुछ चुनौतियां हैं क्योंकि दुनिया का भरोसा अभी भी डॉलर पर ज्यादा है। भारत का यह कदम साफ दिखाता है कि वह अब सिर्फ आयात निर्यात तक सीमित नहीं रहेगा। वह अपनी करेंसी को ग्लोबल बनाकर दुनिया को बताएगा कि भारत अब आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है। रूसी व्यापार का भी यही मकसद है, भारत को 2047 तक एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाना। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दुनिया भारत के इस मॉडल को अपनाएगी और डॉलर की पकड़ ढीली होगी या अमेरिका अपनी ताकत से इसे रोक देगा। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में बताइए। और दूसरी सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका की सैकड़ों कंपनियों का दिवाला निकलने वाला है। कहते हैं किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी अर्थव्यवस्था, और अमेरिका हमेशा से ही दुनिया को अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था की ताकत दिखाता रहा है। लेकिन आज अमेरिका में 15 साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूटा है। सैकड़ों कंपनियां एक के बाद एक दिवालिया होने की कगार पर है और अमेरिका की अर्थव्यवस्था का पूरा ढांचा हिल चुका है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि यह हालात उस इंसान की नीतियों से बने हैं जिसे विदेश नीति और अर्थव्यवस्था का मास्टर कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तब उनके समर्थक कहते थे कि ट्रंप चाहे जितना विवादित हो लेकिन दो चीजों में वे कभी फेल नहीं होंगे, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था। लेकिन आज हकीकत बिल्कुल उलट है। विदेश नीति में तो सबने देखा कि अमेरिका की स्थिति कैसे कमजोर हुई। अब बारी है अर्थव्यवस्था की, और यहाँ से जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। अमेरिकी सरकार की अपनी रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ जुलाई के महीने में इतनी कंपनियां दिवालिया हुई है कि उन्होंने कोरोना काल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। सोचिए, कोरोना काल जैसी महामारी में जो तबाही आई थी वही हाल अब बिना किसी महामारी के, और ये सिर्फ ट्रंप की नीतियों की वजह से हो रहा है। जुलाई का महीना सिर्फ एक इत्तेफाक था तो जून के आंकड़े भी देख लीजिए। जून 2025 में पिछले 15 सालों में पहली बार इतनी कंपनियां दिवालिया हुई जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। यानी लगातार 2 महीनों से 15 साल का रिकॉर्ड टूटा और फिर से कोरोना काल की बराबरी हो गई। आज अमेरिका में 70 कंपनियां दिवालिया होने के कगार पर है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की कहानी है जिनकी नौकरियां जा रही है। सबसे ज्यादा असर छोटे और मध्यम स्तर की कंपनियों पर पड़ा, जो असल में अमेरिका की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।
यही कंपनियां सबसे ज़्यादा नौकरियां देती है और सबसे ज़्यादा टैक्स भरती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बड़ी कंपनियां जो ट्रंप और उनके परिवार से जुड़ी है, जिन्हें टैक्स की छूट मिल रही है, वो कंपनियां आज भी बहुत मुनाफा कमा रही है। ये लोग जानते हैं कि 2028 तक सत्ता उनके हाथ में है और उसके बाद उनका राजनीति में कोई लेना देना नहीं रहेगा। इसलिए वे 3 साल में जितना फायदा उठा सकते हैं उतना उठा रहे हैं। जो करोड़पति थे वे नीचे आ गए और जो अरबपति थे वे और अमीर हो गए। अमेरिका को सुपर पावर बनाने वाली असली ताकत उसकी मजबूत अर्थव्यवस्था और कंपनियां थी, लेकिन आज वही ताकत एक परिवार के लालच की वजह से बर्बाद हो रही है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और उनका परिवार अमेरिका के लिए एक भस्मासुर बन चुके हैं, जो देश को धीरे धीरे बर्बादी की ओर धकेल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिकी जनता समय रहते इस सच्चाई को देख पाएगी, या फिर एक वोट से चुना गया ये नेता अमेरिका को उस अंधेरे में धकेल देगा जहां से वापस आना नामुमकिन है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका समय रहते इसे बचा पाएगा, या ट्रंप के इस दौर की कीमत उसे दशकों तक चुकानी पड़ेगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।